जो आज कक्षा 10 की हिंदी में हम लोग जो अनिवार्य संस्कृत भाग है उसमें पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अन्योक्त विलासा। अन्योक्त विलासा का तात्पर्य है कि अन्य धन उक्ति, दूसरे अन्य धन उक्ति का सौंदर्य। इस पाठ का हम इसमें अध्ययन करेंगे। कहा किसी दूसरे को जाएगा और लागू कहीं दूसरी जगह होता है, इसे कहते हैं अन्योक्ति। और इसमें जो आनंद हमें प्राप्त हो उसे हम अन्योक्ति विलास कहते हैं। जैसे बहुत से लोग कह देते हैं कि कोई वार्ता हो रही हो, उस वार्ता में ही बीच में कह देते हैं, देखिए भाई यहाँ पे आग में घी मत डालिए। तो आग में घी मत डालिए का मतलब ये होता है वहाँ कोई वार्ता हो रही है लेकिन आग तो है नहीं, ना ही घी है। तो कहा तो ये जा रहा है कि आग में घी मत डालिए, लेकिन वो लागू कहीं दूसरी जगह हो रहा है। इसका मतलब जो है कि आप उस विवाद को और अधिक मत बढ़ाइए, ऐसी बात न कहें जिससे विवाद और बढ़ जाए। ये होता है अन्योक्ति विलास। तो उसी का बच्चों पहला हमारा श्लोक है, नितराम नीचो अस्म इति तम खेदम कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितासि। नितराम माने, तो देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखते जाइए। नितराम माने होता है, नितराम माने बहुत, नीचो माने गहरा, या बहुत नीच हूँ मैं, बहुत गहरा हूँ, कुएं के पक्ष में है नितराम नीचो, बहुत गहरा। अस्मि माने होता है हूँ, अस्मि हूँ, इति ऐसा, इस प्रकार जो है, इस प्रकार का विचार न करें। इसका अगर हम विच्छेद करें तो क्या होगा, नीचा धन अस्मि धन इति। नीचा माने नीच, अस्मि माने हूँ, इति माने इस प्रकार। नितराम नीचो, बहुत नीच हूँ या बहुत नीचे हूँ, बहुत गहरा हूँ, अस्मि माने हूँ, इति इस प्रकार का। त्वम तुम, खेदम खेद या दुख, कूप हे कुएं, कदापि कभी भी, माँ माने मत, कर्ता माने करो। तो देखिए कुएं के पक्ष में क्या कहा जा रहा है कि हे कुएं, विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, जहाँ विस्मय बोधक चिन्ह होता है वहाँ पे हे रे अरे भो आता है। तो हे कुएं, तुम यह सोच कर कभी भी दुख मत करो कि मैं बहुत ही नीच माने गहरा, अस्मि माने हूँ। क्यों कि आप तो क्या हो, अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरस हृदयो, तुम क्या हो, अत्यधिक रस युक्त हो, सरस रस से भरे, तुम्हारा हृदय तो जो है बहुत विशाल है, उसमें रस भरा हुआ है। अर्थात आपके हृदय में, कुएं के हृदय में क्या होता है, जल भरा हुआ होता है। यथा जिस प्रकार परेशान दूसरे लोग, ये दूसरों का, गुण ग्रहिता, गुण माने होता है, गुण माने होता है यहाँ पे रस्सी भी है, और गुण माने क्वालिटी भी होता है। गुण ग्रहिता, उसके गुण को ग्रहण करने वाले हो, गुण ग्रहण कर लेते हो। हे कुएं, तुम यह सोचकर कभी भी दुख मत करो कि मैं बहुत नीचा हूँ, तुम तो बहुत अधिक सरस हृदय वाले हो, तुम्हारा हृदय तो जल से युक्त है, भरा हुआ, रस से भरा हुआ है। जिस प्रकार दूसरे के गुणों को, गुण माने रस्सी भी होता है, गुणों को ग्रहिता से, तुम गुणों को ग्रहण करते हो। या दूसरा ये कह लीजिए कि सबके गुण को आप ग्रहण करते हो, जो भी चीज़ गिरेगी वो नीचे ही जाएगी, चाहे जो भी हो नीचे ही जाती है, तो कुएं के अंदर ही जाती है और वो उसको ग्रहण कर लेता है। और सज्जन पुरुष के अगर में देखा जाए तो सज्जन पुरुष को कभी भी ये मत सोचना चाहिए कि मैं बहुत ही नीच हूँ, बहुत ही खराब हूँ, क्योंकि सज्जन व्यक्ति सदैव सरस हृदय वाला होता है, उदार हृदय वाला होता है, और वो दूसरे के गुणों को ग्रहण करता है। अगला देखिए, नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम तमेव त्वमेव तनुषे चेत विश्वम अस्मिन् न अधुना अन्यः कुलव्रतम पाल्यस्यति कहा। देखिए नीर माने होता दूध,
सॉरी नीर माने जल और क्षीर माने होता दूध, विवेके माने होता है बुद्धि भी होता, विवेके माने होता अलग करना। हंस आलस्यम कहा गया है कि हंस में ये एक गुण होता है, विशेष गुण होता है कि उसको अगर दूध और पानी को मिला करके दे दिया जाए तो हंस दूध पी लेगा और पानी पड़ा रहेगा। दूध और पानी को अलग करने की क्षमता जो है हंस के परिवार में है। तो कब यहाँ पे कहता नीर क्षीर विवेके, दूध पानी और दूध को अलग करने में हे हंस त्वम धन एव तुम ही, हंस धन आलस्यम, हंस धन आलस्यम, हंस आलस्य माने होता है आलस्य करोगे तुम्हें तनु से चेत। कहता है तनु से माने करते हो, अगर तुम ही करते हो, तनु से माने करते हो, अगर तुम ही करते हो, तुम ही तनु से चेत, विश्वम अस्मिन, विश्वधन अस्मिन, धन ना, धन अधुना, धन अन्य, विश्व माने संसार में, अस्मिन माने इस, ना माने नहीं है, अधुना माने आज, अन्य माने दूसरा। तो क्या कहता है कि हे हंस अगर तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, करते हो तो या करोगे तो इस संसार में कोई दूसरा अन्न नहीं है। कुल व्रतम पालिष्यति का, कौन अपने कुल का पालन करेगा। अर्थात तुम ही अगर अपने कुल का पालन नहीं करोगे, जो तुम्हारे कुल की परंपरा है, प्रॉपर्टी है, उसको नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा। तो सज्जन के पक्ष में कहा गया है कि सज्जन अगर सज्जन व्यक्ति है और सत्य और असत्य का वो विभाजन नहीं करता है, अलग नहीं करता है, तो कहता है दूसरा कौन इस संसार में अपने व्रत का पालन करेगा। अगला देखिए तीसरा, कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विपटेषु, यावन् मिलद अलिमाला कोपि रसाला संबलिसति। कोकिल हे कोयल, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावद माने तब तक, विरसान माने नीरस, करील विपटेषु, करील का जो वृक्ष होता है, विपटेषु माने पेड़ों पर, और करील का जो वृक्ष होता है बच्चों उसमें कांटे होते हैं, उसमें फल नहीं लगते हैं। तो हे कोयल तब तक तुम अपने इन नीरस दिवसों को दिनों को व्यतीत करो। यापय दिवसान बिताओ दिनों को, तावद तब तक, विरसान नीरस करील के वृक्षों पर, कब तक, यावद माने जब तक कहता है जब तक अलिमाला, जब तक भंवरों का समूह, कोप माने कोई भी, जब तक कोई भी भंवरों का समूह, रसाला माने होता है आम का वृक्ष, आम, सम्मुल्यसति जब तक सामने नहीं आता है, जब तक भंवरों, जब तक आपके सामने या आपके पास जो है आम का वृक्ष जो भंवरों से, भ्रमर समूह से संबलसित माने खिला हुआ हो, जब तक आपके पास नहीं आता, सामने नहीं आता है, तब तक अपने इन नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ। सज्जन पुरुष के पक्ष में यह है कि हे सज्जन पुरुष तब तक अपने इन बुरे दिनों को, इन दुखों में व्यतीत कर लो जब तक आपके सुख के दिन नहीं आते हैं। अगला देखिए, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम, अम्बोधा भावो हि सन्ति गगने सर्वे अपि न एतद्दशः, केचित् वृष्टिम् आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा। रे रे चातक, अरे अरे पपीहा, हे पपीहा, सावधान मनसा, सावधान मन होकर के, हे मित्र पपीहा, सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम एक क्षण के लिए सुनो, अम्बोधा बहवो, अम्बोधा माने बादल, बहवो माने बहुत से, ही माने हैं, असंत ही संति गगने
बहवो ही संति गगने, गगने यानी आसमान में, संति माने हैं बादल, आसमान में बहुत से हैं। सर्वे अपि, सर्वे मन सर्वधन, अप माने सभी, न एतदृशा सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचिद कुछ, वृष्टिभ आर्दयन्ति कुछ बरसात करके, आर्दयन्ति माने भिगो देते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, गर्जन्ति केचित वृथा और कुछ कि वृथा माने अनावश्यक, कुछ अनावश्यक गरजते हैं। यम यम पश्यस जिस जिसको देखते हो, तस्य पुरतो, तस्य माने तस्य, तस्य माने उस के पुरतो माने सामने, माँ ब्रूहि मत, माँ माने मत, ब्रूहि माने कहो या बोलो, दीनम वचा अपने दीन वचनों को मत कहो, अर्थात हर व्यक्ति के सामने, अपने हर बादल के सामने अपने जो है दीन वचनों को मत करो, कहो अर्थात याचना न करो। ये तो है चातक के पक्ष में, और सज्जन पुरुष के पक्ष में है कि हे सज्जन पुरुष, कि संसार में बहुत से लोग हैं, लेकिन सारे लोग आपके मित्र नहीं हैं, सब आपकी मदद करने वाले नहीं हैं। कुछ तो अनावश्यक चिल्लाते ही रहते हैं, और कुछ जो है मदद करने वाले होते हैं। तो सज्जन पुरुष से कहा गया है कि हे सज्जन पुरुष, हर व्यक्ति के सामने आप अपने जो है दुख भरे दिनों को व्यतीत मत करो, किसी से याचना न करो। अगला देखिए, न वै ताड़नात् तापनात् बहिन्मध्ये, न वै विक्रयात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि सुमनस्य मे मुख्य दुःखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। न वै ताड़नात्, सोने का एक दुख है, वो इस श्लोक में लिखा हुआ है। कहता है कि न वै ताड़नात्, न मुझे पीटने का, हथौड़े से अगर सोने को पीटा जाए, न वै ताड़नात्, तापनाद, ताड़नात् माने पीटने से, तापनाद तपाने से, वहिन मध्यवन माने होता आग, आग के बीच में, ना तो मुझे आग के बीच में तपाने से, हथौड़ी से पीटने से, न वै विक्रयात, न बाजार में बेचने से, क्लिश्यमानो अहम अस्मि मुझे जरा सा भी कष्ट है। अहम माने हमें, अस्मि माने है, हमें जरा सा भी कष्ट नहीं है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सुवर्ण कहता सोने को, मुख्य एक ही दुख है, तद एकम वह एक, ये क्या है, वह क्या है, यतो इमाम जना गुंजया तोलयंत, कि लोग मुझे जो गुंजया कहते हैं, घुंघची एक होती है, जंगल में एक पौधा होता है जिसमें छोटे छोटे दाने लगे होते हैं। सुनार लोग पहले उसको तोलने में काम करते थे, उसे रत्ती भी कहा जाता है। यतो माम जना गुंजया तोलयंत, कि लोग मेरी तुलना जो है उस घुंघची के दाने से करते हैं, उस रत्ती से करते हैं। ये सोना कहता है ये मुझे एक दुख है। सज्जन के पक्ष में सज्जन कहता है ना तो मुझे सांसारिक कष्टों से या संसार में जो भी हमें कष्ट हैं उनसे कोई भी मुझे कष्ट नहीं है, जो भी क्लेश मिलते हैं उनसे मुझे आत्मिक पीड़ा नहीं पहुंचती है। मुझे आत्मिक पीड़ा तब पहुंचती है कि जब एक गुणी व्यक्ति को एक खूबसूरत व्यक्ति और जो गुणहीन हो उससे तुलना की जाती है, तब उसे कष्ट होता है। अगला और अंतिम श्लोक है कि रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान् उदेष्यति हसिष्यति पंकज आलिः इत्थं विचिन्तयन्ति होश गते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी मगज उच्चहार। ये उस समय का वर्णन है, शाम का समय है। एक कमल के पुष्प पर परागकण लेने के लिए एक भंवरा जो है उस पुष्प पर बैठ जाता है, कमल पर बैठ जाता है, और सूर्यास्त हो जाता है, उसकी पंखुड़ी बंद हो जाती हैं और वो भंवरा उसी में बंद हो जाता है और विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है, यहाँ तीसरी लाइन में देखिए, यहाँ पे लिखा है इत्थम विचिन्तयन्ति कोश गते दुरेफे। कोश गते, कमल की पंखुड़ियों में जो बंद है, दुरेफे माने होता भंवरा,
इत्थम विचिन्तयन्ति, ये सोचता है क्या, रातिर्गमिष्यति, रात जाएगी, भविष्यत सुप्रभातम, नया सुबह माने सुप्रभात होगा, भास्वान, भास्वान माने भगवान सूर्य, उदयस्यति, उदय होंगे, हसिष्यति पंकज आली, हसिष्यति माने हंसेंगी या खिलेंगी, पंकज माने कमल की, आली माने पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ियाँ हंसेंगी अर्थात खिल जाएंगी, वो खुल जाएंगी और मैं बाहर निकल जाऊंगा। इत्थम विचिन्तयन्ति, यही सोच रहा है कोश गते दुरेफे, वो भंवरा, दुरेफे माने भंवरा, कमल के पुष्प के अंदर बैठा हुआ भंवरा ये सोच रहा है। हा हंत हंत नलनीम गज उच्चहार, और क्या होता है इसी समय, क्या करता है कि एक हाथी आता है, हा हंत हंत नलीन गज उच्चहार, उस नलनी उस कमलनी को हाथी आता है और उखाड़ लेता है। बड़े दुख की बात है कि उसी समय एक हाथी आता है और उसे उखाड़ लेता है। तो ये तो है इस भंवरे के पक्ष में, और सज्जन पुरुष के पक्ष में ये है कि सज्जन पुरुष सोचता है कि हमारे ये बुरे दिन समाप्त होंगे, अच्छे दिन आएंगे और तब ये हमारे खराब दिन है, बीत जाएंगे, इसी आशा में बैठा रहता है, सोचा करता है, कोई कार्य नहीं करता है। ये जब बुरे दिन चले जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, और उसी समय भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाता है और वो चला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है। तो बच्चों आज यहीं तक।